हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। सो आप लोगों को पता ही है पॉलिटी में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं या हम कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा है पॉलिटी के अंदर। तो हम संसद यानी कि पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जो हमारी क्लासेज हैं इनको हम क्विक रिविज़न वाली क्लास बोलते हैं, ठीक है? इतना तो आपको पता ही होगा। तो संसद पार्लियामेंट में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम विधेयकों के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहले हमने सरकारी और गैर सरकारी विधेयक के बारे में पढ़ा था। फिर हम जो पढ़ रहे थे वो हम साधारण विधेयक और धन विधेयक के बारे में पढ़े थे। मतलब दो, एक साइड साधारण विधेयक, एक साइड धन विधेयक, जिससे ये हो कि दोनों में डिफरेंस भी पता चलता रहे, है ना? तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने दो विधेयकों के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है? फिर मैंने बोला था कि बाकी जो रह गया हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो जो दो विधेयक हैं उनके बारे में आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। मैं धन विधेयक और साधारण विधेयक की बात कर रही हूँ। अब उससे के आगे का जो है वो हम आज की क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 3 ही डालूंगी, ठीक है? क्योंकि 2 हमने कवर कर लिए तो इसलिए मैं पॉइंट नंबर 3 ही डाल रही हूँ। तो पॉइंट नंबर जो 3 है वो हमको क्या बताता है या उससे हमें क्या पता चलता है कि यह जो है ये जो साधारण विधेयक है यह बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पुरस्थापित होता है। यह बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पुरस्थापित होता है। जबकि जो धन विधेयक है इसमें सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पूरे स्थापित किया जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि इसे सिर्फ पॉइंट नंबर 3 नहीं से 3 है इसमें, इसे सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से पूरे स्थापित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पूरे स्थापित इसको किया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकृत किया जा सकता है। संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे किसको? साधारण विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। किसको? साधारण विधेयक को। अस्वीकृत, ठीक है? जबकि जो हमारा धन विधेयक है इसमें क्या है? इसमें राज्यसभा में कह सकते हैं कि इसमें राज्यसभा कोई संशोधन या अस्वीकृति नहीं दे सकती। इसमें क्या है? धन विधेयक में इसमें राज्यसभा कोई संशोधन या अस्वीकृति
नहीं दे सकती, नहीं दे सकती है, या दे सकती कर लीजिए। ठीक है, चलो अब इसमें अगला पॉइंट आता है, इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। किसको? साधारण विधेयक को। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। क्या कर सकती है? इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, जबकि इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए ही रोक सकती है। किसको? जो धन विधेयक है। इसे राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए, दिनों के लिए ही रोक सकती है। ठीक है, तो देखो, तो इसमें जो तीसरा पॉइंट है तो वो क्या है? वो है कि यह बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के पुरस्तापित होता है। मतलब जो अगर ये बिल हमको संसद के अंदर लाना, हमको नहीं, मतलब जो संसद के सदस्य हैं उनको, यदि कोई बिल, साधारण विधेयक जो है, जो उसको संसद के अंदर लाना है, तो वो उसके लिए उनको राष्ट्रपति की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मनी बिल की बात आती है, जो धन विधेयक की बात आती है, तो उसको क्या है? सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति से पुनर्स्थापित किया जाता है। पहले तो राष्ट्रपति के समक्ष ये करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि हम एक मनी बिल है उसको संसद के अंदर प्रस्तुत करना चाहते हैं। यदि वो अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो ही कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इसको कौन बताता है? इस बारे में कौन डिसाइड करता है? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, वो इस बारे में डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। जो साधारण विधेयक है तो उसको क्या है? उसको राष्ट्रपति अमेंडमेंट भी कर सकते हैं या फिर उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब स्वीकृति नहीं भी दे सकते। बट इसमें क्या हो गया? सॉरी गलत बोल दिया। इसमें राष्ट्रपति नहीं, इसमें इसे क्या है? राज्यसभा द्वारा, जो राज्यसभा है, जो हमारा अपर हाउस है, उसके द्वारा इसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। उनको कोई कुछ लग रहा हो, या फिर वो उसको स्वीकार भी नहीं कर सकते, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बट जब मनी बिल की बात आएगी तो उसमें क्या है? राज्यसभा को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती। मतलब ना तो उसमें मनी बिल में राज्यसभा ना तो कोई भी किसी तरीके का अमेंडमेंट कर सकती है, ना ही उसको रिजेक्ट कर सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसे क्या है? जो साधारण विधेयक है, इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, और जो मनी बिल है, जबकि उसको 14 दिन से ज़्यादा राज्यसभा नहीं रोक सकती। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? पॉइंट नंबर 6 जो है वो क्या आता है? अब नंबर 6 है, तो वो क्या कह रहा है कि जो साधारण विधेयक है, इसे राज्यसभा में भेजने के लिए, इसे राज्यसभा में भेजने के लिए किसको? साधारण विधेयक को भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की ज़रूरत नहीं होती। अध्यक्ष के
प्रमाणन की जरूरत नहीं होती। ओके, जबकि जो मनी बिल है, जो धन विधेयक है, उसमें क्या है, इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है। इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत होती है। किसको? जो मनी बिल होता है उसको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 7। क्या आता है? पॉइंट नंबर 7। तो वो क्या आता है? वो बताता है कि इसे दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। किसको? जो साधारण विधेयक है, इसे दोनों सदनों से मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। किसको? साधारण विधेयक को। असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। यदि दोनों सदन सहमत नहीं है तो असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, और जबकि जो हमारा मनी बिल है उसमें क्या है, इसे सिर्फ लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। किसको? मनी बिल को। इसे सिर्फ लोकसभा की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। क्या किया जाता है? जो मनी बिल है इसे सिर्फ लोकसभा, गलत लिख दिया मैंने, 1 मिनट, सॉरी, इसे सिर्फ लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। क्या किया जाता है? पहले इसको लोकसभा में जब ये पारित हो जाएगा उसके बाद इसको राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो क्या है, इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर नहीं होता है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर नहीं होता है।
ठीक है। इसलिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। इसलिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। देखो छठा पॉइंट क्या है कि इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उनके प्रमाणन की कोई ज़रूरत नहीं है जब इसको राज्यसभा में भेजा जाता है, जबकि इसे अध्यक्ष के प्रमाणन की ज़रूरत होती है। किसको? मनी बिल को। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे दोनों सदनों से मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जो साधारण बिल है, जब दोनों सदनों से उसको मंजूरी मिल जाएगी तो फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। यदि दोनों सदन में से कोई सा सदन भी सहमत नहीं है तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कर सकते हैं कि संयुक्त ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें जो धन विधेयक में ये है कि इसे सिर्फ लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। जब जो मनी बिल है वो लोकसभा में पारित हो गया तो उसके बाद उसको सीधा फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। और क्या है, इनमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर नहीं है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। ठीक है। जब असहमति वाली कोई बात ही नहीं है, जब लोकसभा से पारित होने के बाद सीधा राष्ट्रपति के पास चला गया तो असहमति वाली कोई बात ही नहीं होती है, तो इस वजह से इसमें कोई उपबंध नहीं है। ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 है, वो हमको क्या बताता है? तो वो बताता है कि इसे लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने पुनर्स्थापित किया हो। इसे लोकसभा में अस्वीकृत होने पर अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। सरकार को क्या करना पड़ सकता है? त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यदि इसे मंत्री ने पुनर्स्थापित किया हो, यदि किसी मंत्री ने पुनर्स्थापित किया हो। ओके। चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जबकि इसमें जो हमारा धन विधेयक है, इसे क्या है, इसे लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है या त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। सरकार को क्या क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है।
चलिए लास्ट पॉइंट जो आता है वो क्या आता है, वो है कि इसे अस्वीकृत, पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इसे अस्वीकृत, पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, और उसमें क्या है, इसे अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। इसे अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता है, किसको, मनी बिल को। इसे अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता है। किसको, जो मनी बिल है उसको अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। तो देखो, अब साधारण विधेयक में 8 नंबर वाला पॉइंट क्या आता है कि इसे लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। जो साधारण विधेयक है यदि वो लोकसभा के अंदर अस्वीकृत कर दिया गया तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। कब, किस कंडीशन में, यदि वो उसको जो लाया गया, पेश किया गया है वो किसी मंत्री के द्वारा किया गया है। लेकिन जो धन विधेयक होता है इसे लोकसभा में, ये कोई भी धन विधेयक को लाया लोकसभा में, पारित नहीं हुआ ना, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा फिर। ठीक है, ये होता है। और जो इसमें अगला पॉइंट है, इसे अस्वीकृत या पारित, अस्वीकृत, पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। मतलब साधारण विधेयक को राष्ट्रपति अस्वीकृत भी कर सकते हैं, पारित भी कर सकते हैं या फिर दोबारा विचार के लिए इसको वापस संसद के अंदर भेज भी सकते हैं। लेकिन जो हमारा धन विधेयक है उसमें क्या है, इसे अस्वीकृत या पारित तो किया जा सकता है लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। मतलब पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति मनी बिल को नहीं लौटा सकते। तो ये क्या था, ये हमारा जो क्या था, साधारण विधेयक या फिर वित्त विधेयक में ये क्या होते हैं या इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने आपको सारा बता दिया है जिससे किसी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो अब देखते हैं अगर संसद में कुछ बचा होगा तो संसद का ही नेक्स्ट क्लास रहेगी, नहीं तो फिर कोई और टॉपिक हम अपना स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास इतनी ही है। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। क्योंकि आप लोगों को पता है ये क्लासेस जो होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। सो कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर शेयर कीजिएगा। तो सो गाइज़ आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।